अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। वही हुआ जिसका डर था, जो एक रवायत थी वो रवायत ही पूरी हुई, कोई मैच नहीं हुआ। जिस तरह पाकिस्तान आज तक आईसीसी वर्ल्ड कप जो है उसके किसी भी इवेंट के अंदर जो है वो इंडिया को शिकस्त नहीं दे सका। तो अगर ऐसा ही होना था तो फिर इतने बड़े दावे 15 अरब लगाने का क्या फायदा। अगर आप टीम नहीं बना सकते तो स्टेडियम बना के क्या करना है। ये तमाम बातें आपके साथ हो रही हैं, ये लोग कर रहे हैं। कल पाकिस्तान ने जिस तरह मायूस किया 24 करोड़ आवाम को, उसके बाद जो है वो रिजवान समेत जो है वो आधी टीम फारिग कर दी गई है। और उसके साथ चीफ सेलेक्टर की जो हट दर्मी है, उनकी जो जिद है, जो उनकी अदा है, उसको लेकर भी जो है वो आगे वसीम अकरम और शुएब अख्तर और मोहम्मद हफीज और साबिक कप्तान जो है वो मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि इस तरह की अगर टीम सिलेक्शन करनी है तो फिर हम आते हैं। कौन है जो अना और जिद के पीछे जो 24 करोड़ आवाम के जो है वो जज्बात के साथ खेल रहा है, इसके ऊपर भी बात करनी है हमने। और आपको ये भी बताते चले कि आकिब जावेद जो है अभी भी हट दर्मी पे मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर किस तरह जो है जो अभी भी जो है वो कायम है, क्या इसके ऊपर बात करेंगे हम। और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम के अंदर वो क्या मसाइल थे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने कल का जो बड़ा अहम मैच था वो हार गया। और फिर अब अगर मगर की तमाम बातें शुरू हो गई हैं, जो अब सिर्फ और सिर्फ 2% से भी ज्यादा नहीं है। आज एक मैच है, उस मैच के बाद जो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अपने ऊपर रिव्यू करने के बजाय उस मैच के ऊपर नजर रखे हुए है। ये मैच भी अभी कुछ घंटों के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको ये दरख्वास्त करनी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपको यहाँ पर बहुत सी जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी, वो किसी भी खेल के हवाले से हों। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कल की परफॉर्मेंस कैसी रही। पैथेटिक परफॉर्मेंस, अकबा परवी, हट दर्मी और उसके साथ साथ पैशन और एग्रेशन से खाली जो टीम है वो कल खेली। और कल भीगी बिल्ली जो है वो दिखाई दी पूरे वक्त में, किसी एक वक्त में भी वो इंडिया पर हावी होते दिखाई नहीं दिए। आप किस किस का नाम लूं, किस किस को बात कहूं। आपके कप्तान की कप्तानी जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसके ऊपर बात भी की जा सकती है। लेकिन बात करते हैं कि आपने टॉस जीत लिया था, तो यकीनन टॉस जो था वो आपको 50% मैच के अंदर आपको फतह दिला चुका था। लेकिन वहां पर आपने जो है वो इतनी बुज़दिली का मुजाहरा किया, आपने हट दर्मी का मुजाहरा किया। सबसे पहले टीम जो है उसके ऊपर एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान जो सिलेक्टर आकिब जावेद के साथ मिले वो दिखाई दिए, और उन्होंने अपने लोगों को नवाजने की जो है वहां पे कोशिश की और पाकिस्तान का ख्याल नहीं रखा। और पाकिस्तानी टीम जो है वो कल एक क्लब की टीम नजर आई। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा था कि तैयब ताहिर को निकाल दें, आप कामरान गुलाम को डाल लें, उस्मान खान को डाल लें। आपने किसी की कोई बात नहीं मानी। आपने इमाम उल हक को डाला, इमाम उल हक भी उस पर्ची से जायद परफॉर्मेंस नहीं दे सका और इतना प्रेशर में दिखाई दिया कि सिर्फ 10 रन बनाए। बाबर आजम जो किंग हैं वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा टच करने के बाद भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि उनके ऊपर भी कोई दबाव है या वो किसी भी मोनोपोली का शिकार है। ये सवालात भी उठ रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो सबसे जिसको बार बार खिलाया जा रहा था सऊद शकील, उसने 62 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन ऐसी इनिंग्स जो पाकिस्तान को डुबो दिया। रिजवान की इनिंग्स ने भी पाकिस्तान को डुबो दिया। पाकिस्तान ने कल 150 से जायद जो है वो डॉट बॉल खेली, जो एटीसी क्रिकेट के अंदर भी शायद हाफ बॉल जो है वो डॉट नहीं खेली जाती थी। पाकिस्तान ने तमाम की तमाम 80s और 70s की क्रिकेट खेली। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कैचेस ड्रॉप किए गए, उसकी वजह सीधे कैच, उसकी वजह यह क्या था, खुशदिल ने जो कैच ड्रॉप किया हारिस रऊफ की गेंद पर, वो साफ दिखाई देता था कि प्रेशर है जिसको कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं है, तो खेलने की सलाहियत कहां से आनी है। उसके बाद सऊद शकील ने भी एक कैच ड्रॉप किया। इसी तरह मिस फील्डिंग की आपने, मैं किस किस चीज के ऊपर बात करूं, आप पूरा जो मैच है उसके दौरान जो है वो आप बिल्कुल जो है वो बीगी बिल्ली की तरह दिखाई दिए। किसी भी जगह पे कोई खिलाड़ी जो है वो अग्रेशन और पैशन के साथ दिखाई नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि आपने असाब शिकन जंग में पहले ही आपके असाब जवाब दे चुके थे। और दूसरी तरफ से जो विराट कोहली ने और फिर रोहित शर्मा ने ऊपर से जो पाकिस्तानी बॉलर्स को पर अटैक किया, उसके पीछे आप जो है वो फिर आपने छुपने की कोशिश की। लेकिन
जिसको आप एक्सपोज करना चाह रहे थे वो परफॉर्म कर गए, और जिनको आप हीरो बनाना चाह रहे थे वो परफॉर्म ना कर सके। खुशदिल शाह के साथ, पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ, क्या इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के ऊपर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, 14,000 रन बनाने वाला, 51 सेंचुरीज और ऊपर से 3 डबल सेंचुरीज करने वाले, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के खिलाफ आप क्या खुशदिल शाह जैसे पार्ट टाइम बॉलर्स को डालकर जीत सकते हैं? ये सवाल नहीं है, बल्कि ये तमाचा है। जो ट्रोलिंग हो रही है और जो हमारे साथ हो रहा है, मीडिया इंडियन कर रहा है, जो इंडियन सार्फिन कर रहे हैं, हम उसका क्या जवाब दें? आपने हमें किसी का भी नहीं छोड़ा। आपने जो परफॉर्मेंस दी है, वो सिलेक्शन, हर चीज पे सवालात उठते हैं। और अब बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से जो है अब आधी टीम का करियर तबाह होने वाला है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं आज बड़े वसूख के साथ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, और ये मेरे जराए बता रहे हैं। कप्तान भी जाएंगे, उसके साथ आधी टीम जाएगी, बल्कि आधी टीम का करियर खत्म हो जाएगा। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। और इसकी वजह क्या है कि रिजवान के हठधर्मी आकिब जावेद सिलेक्टर भी जाएगा, सर्जरी होगी, और मोहसिन नकवी भी जाएगा क्रिकेट से। हाँ, हो सकता है कि वो किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी का उसको चेयरमैन लगा दिया जाए तो वो ठीक है, या तो वो काम ही कर सकता है, लेकिन क्रिकेट चलाना उसके बस की बात नहीं है। ये क्या आपने किया है? अब बात करते हैं कि शुएब अख्तर और वसीम अकरम और मोहम्मद हफीज मैदान में आ गए हैं। वसीम अकरम ने जब बात करते हुए मैच के बाद उन्होंने कहा कि क्या पैथेटिक जो किस्म की जो आपने परफॉर्म किया है, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस करनी है, सिलेक्टर्स और टीम को बिठाना होगा और इनसे सवाल किया जाए और इनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए। जो 50-60 लाख सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो इनसे ले रहा है, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किए जाएं और इनको बाहर बिठाया जाए। बहुत टैलेंट पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ सिलेक्शन अच्छी नहीं है, सिफारशी पर्चियां, अकबा परवरी जो है वो आ रही है। शुएब अख्तर ने कहा है कि ये टीम जो है वो तो इतना दीवार बन गई है मेरे, इतनी वो खुद कह रहे मुझे शर्म आ रही है कि हमने क्या खेला है। उन्होंने कहा कि अगर सिलेक्टर्स और ये तमाम जो है अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो फिर हम जो है वो खड़े होंगे और खड़े। मोहम्मद हफीज ने भी कहा कि जिस तरह की आपने सिलेक्शन की, जिस तरह से आप खेले हैं, तो ये तो नाकाबिले। इसी वजह से वो कहते हैं कि मैंने वहां से इस्तीफा दिया था कि वहां पे मन मर्जी अकबा परवरी अपने बंदों को लाके दिया जाता है। कभी ये बात आती है कि अब जो टीम सेलेक्ट की गई है वो सिलेक्टर्स के बस की बात नहीं है, और अगर आपके बस की बात नहीं तो आप सिलेक्शन कमेटी के क्या यही होता है कि आप जो है वो पंखे चला के जी खुश कर दिया एक टेस्ट में आपने, वो तो मेरे जैसा बंदा भी कोई आपको ऐसा मशवरा दे देगा तो आप उसको कोच बना देंगे। ये वही कोच है जिसने 5-6 ऑडिशन जो है वो अपनी हठधर्मी की वजह से लाहौर कलंदर्स को जो है वो नीचे लगाए रखा। इससे जान छूटी है तो लाहौर कलंदर भी ऊपर आ गए और आपने इसको सिलेक्टर बना दिया। ये तमाम बातें, और इंडिया ने जो परफॉर्म किया है उसकी वो मुस्तक है, उसको मुबारकबाद देंगे। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ उन्होंने अच्छा खेला है, और आपने इंतहाई बुरा नहीं, बुरा का लफ्ज आपके लिए छोटा है, आपने इतना बुज़दिलाना जो है वो खेल खेला है कि जिसको आप तारीख का एक हिस्सा बन गए। ये पाकिस्तानी टीम दिखाई नहीं दी, आप लड़ते, आप लड़के हार जाते, कोई मसला नहीं था। आपने जो मैच हारा नहीं है, बल्कि आपने बीगी बिल्ली बन के हर में शोबे में फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, जहां भी आप देखें ये तमाम कुछ है। हम अगले व्लॉग में बताएंगे कि एक इंडियन जो है वो ये कहा जा रहा है कि किस तरह से पंडित जो हैं वो हर खिलाड़ी के साथ दो जो थे वो अंदर दाखिल कर दिए गए थे, जादूगर दाखिल कर दिए गए थे। ये हकीकत क्या है, इस पर बात करिए अगले व्लॉग में।